हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर नॉन वाटर और डेटा का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटिस्टा। और ये देख लेते हैं कॉन्सेप्ट प्रोटिस्टा के मेन लेक्चर क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटिस्टा के टर्म जो पॉइंट किया था फर्स्ट टाइम वो थे एक साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट हैकर। कॉन्सेप्ट प्रोटिस्टा में कितने एनिमल होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और सभी एनिमल यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया जैसे बैक्टीरिया वगैरह प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं और यूकैरियोटिक में मल्टीसेलुलर होते हैं, कई सेल्स होते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटिस्टा में सारे एनिमल यूनिसेलुलर के लिए होते हैं और सारे एनिमल यूकैरियोटिक होंगे। और कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटिस्टा में जो एनिमल्स हैं वो मोस्टली एक्वाटिक होंगे, कुछ फ्रेश वाटर होंगे एक्वाटिक, कुछ मैरीन एक्वाटिक होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सम हैव फ्लैजिला और स्किन। कुछ एनिमल्स में लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला अवस्थित होगा और कुछ एनिमल्स में लोकोमोशन के लिए सीलिया प्रेजेंट होगा। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय ए प्रोसेस ऑफ सेल्फ एंड जाइगोट फॉर्मेशन। इनमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो दो तरह का होगा, एसेक्सुअल भी होगा और सेक्सुअल भी होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेल्फ फ्यूजन के थ्रू होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोट फॉर्मेशन के थ्रू होगा। ये तो हो गया मेन लेक्चर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटिस्टा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा लिविंग विद प्लांटी एंफीबिया एंड फंगी। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, रॉबर्ट एच बकेटा 1969। उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था उन्होंने 5 किंगडम में डिवाइड किया था। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांटी, चौथा एनिमेलिया और पांचवा है फंगी। तो किंगडम प्रोटिस्टा को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिवली भी कहते हैं प्लांटी। किंगडम प्रोटिस्टा को कलेक्टिवली भी कहते हैं प्लांटी, एनिमेलिया, फंगी और मोनेरा। ये कलेक्टिवली भी किंगडम प्रोटिस्टा को कहते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा जो है उसको नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्बिट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है क्लासिफाइड, डायमेट्राइजेट, यूग्लिनोइड, स्लाइमोइड और प्रोटोजोआ। ये क्लासिफाइड हैं। क्लासिफाइड से जो एग्जांपल है ये है डायमेट्राइजेट। क्लासिफाइड इनके भी जैसे आप बता सकते हैं, क्लासिफाइड जो होते हैं मोस्टली फ्रेश वाटर के होते हैं और मैराइन के होते हैं और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होगा फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक आप जानते हैं जो कि सनलाइट की वजह से सनलाइट की बनते हैं और ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं अपना फूड फॉर्मेशन करते हैं। और डायमेट्राइजेट ये होता है कि जिस तरह से लैंड में प्रोड्यूसर ऑफ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, तो हमारे लैंड में प्रोड्यूसर होते हैं तो छोटे-छोटे प्लांट्स होते हैं, घास वगैरह, ठीक है। लेकिन डायमेट्राइजेट होता है ओशियन यानी सागर में जो प्रोड्यूसर का काम करते हैं वो करते हैं डायमेट्राइजेट, ठीक है। और इनका जो फ्लोटिंग करते हैं, इनका जो फ्लोट करते हैं वो होता है पैसिव फ्लोटिंग। पैसिव फ्लोटिंग मतलब होता है कि जिस फ्लो में वाटर करंट चल रही है ये उसी दिशा में अपने आप को फैलाएंगे या फ्लोट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं डायमेट्राइजेट की। तो डायमेट्राइजेट जैसे कि नाम से पता चलता है डायमेट्राइजेट यानी कि इसमें दो फ्लैजिला होंगे, ठीक है। और डायमेट्राइजेट में दो फ्लैजिला होंगे, ये मोस्टली मैराइन होंगे और इनका जो एग्जांपल है गॉनी एनालिस। गॉनी एनालिस के एग्जांपल है और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी फोटोसिंथेटिक होगा। अब हम बात करते हैं यूग्लिनोइड। तो यूग्लिनोइड का एग्जांपल यूग्लिना है। ये यूग्लिना फ्रेश वाटर होता है। फ्रेश वाटर में स्टैग्नेंट वाटर में ये सर्वाइव करता है। स्टैग्नेंट वाटर मतलब होता है रुका हुआ पानी, रुके हुए पानी में ये सर्वाइव करता है। इनमें दो फ्रेश होते हैं, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो होगा मीसोट्रॉपिक। मीसोट्रॉपिक होता है कि अगर लाइट के प्रेजेंस है तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगी और अगर लाइट के प्रेजेंस नहीं है तो वो एक्टोट्रॉपिक बनेंगे। तो इस दोनों तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है इसमें, इसलिए इनको मीसोट्रॉपिक कहा जाता है। अब बात करते हैं स्लाइमोइड।
ये फेवरेबल कंडीशन की बात है। जब बात अनफेवरेबल कंडीशन की आती है तो ये क्या कहते हैं, आगे जो है क्या कहते हैं, एक फ्लोटिंग बॉडीज बनाते हैं। फ्लोटिंग बॉडी स्पोर्स रिलीज करती है और वो स्पोर्स अनफेवरेबल कंडीशन में तैरते रहते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो क्या कहते हैं, फिर से क्या कहते हैं, एग्रीगेट हो जाएंगे और फ्लोटिंग बॉडी बनाएंगे और फिर ग्रो करेंगे। ये हो गया स्पाइनल मॉडल। इसका एक एग्जांपल है फाइल शेयर, PHYSSARQL फाइल शेयर। नेक्स्ट क्या कहते हैं, जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ में क्या है कि प्रोटोजोआ भी हेटेरोट्रॉफ होते हैं, या तो प्रेडेटर होंगे या तो पैरासिटिक होंगे, ठीक है। और प्रोटोजोआ की स्टडी के लिए इसको भी डिवाइड किया गया है अमीबाइड, फ्लैजेलेटेड, सीलिएटेड और प्रोटोजोआ। जब हम प्रोटोजोआ में अमीबाइड या फ्लैजेलेटेड में वो